नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। युवाओं में तेजी से रीलबाजी और गैंगस्टर लाइफ का क्रेज बढ़ता जा रहा है। बदमाशों के गानों पर रील बनाते हुए युवा गैंगस्टर्स को सोशल मीडिया पर न सिर्फ फॉलो कर रहे हैं बल्कि उनको कॉपी करते हुए जानलेवा खेल खेलने से पीछे भी नहीं हट रहे हैं। आपसी रंजिश हो या फिर छोटी बात हो, हर किसी भी बात पर गोली मार दिए जाना या जान ले लेना आजकल ये क्रेज बन चुका है। युवाओं के बीच ये ट्रेंड बनता जा रहा है। तो फलौदी में हिस्ट्री सीटर रावल सिंह की 2 दिन पहले हत्या हो गई और अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी कर उसे मौत की नींद सुला दी। कुछ ही दिनों पहले अगर बात करें तो जयपुर के बिंदायका थाना क्षेत्र में हिस्ट्री सीटर कमल सिरसी पर भी गोलीबारी हुई थी। हालांकि कमल मीणा सिरसी खुद बिंदायक थाने का हिस्ट्री सीटर रह चुका है। हालांकि फिलहाल उसके कई मुकदमे अटके हुए हैं, हट चुके हैं, लेकिन उसके खिलाफ फायरिंग, लूट और आर्म्स एक्ट समेत आधा से ज्यादा मामले दर्ज हैं। झुंझुनू का हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन पिछले साल उसकी हत्या की कोशिश हुई थी। फलौदी हत्याकांड इसका एक ताजा उदाहरण है और ऐसी मारपीट और मर्डर घटनाओं का पिछले कई समय से सिलसिला बढ़ चुका है, जो कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की नींव को लगातार हिला रहा है। साथ ही सवाल खड़े कर रहा है कि इसको कैसे रोका जा सकता है और युवाओं को सही रास्ते पर कैसे लाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। युवाओं में गैंगस्टर का क्रेज बढ़ता जा रहा है। समय के साथ ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान में हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार की ओर से क्या काम किया जा रहा है, कैसे मौत का ये जो खेल चल रहा है युवाओं के बीच, सोशल मीडिया का जो क्रेज चल रहा है, उससे अब निपटा जाए, उसके लिए व्यवस्थाएं की जाए। ये एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने है, सरकार के सामने है। युवाओं का गैंगस्टर क्रेज बढ़ता जा रहा है और मौत के खेल से भी अब वो परहेज करने से नहीं बच रहे हैं। ये 3 तस्वीरें, हाल की ये घटनाएं आपको हम दिखा रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग जिलों से ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे अब सवाल खड़े होना लाजमी है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे कि बढ़ते क्रेज को लेकर सोशल मीडिया के जरिए जो क्राइम की दास्तान ये युवा लिख रहे हैं, इस पर लगाम कैसे लगाया जाए, कितना गंभीर विषय है ये, इस पर कैसे काम करना चाहिए सरकार को, कैसे ये क्रेज कम होगा, कैसे इन घटनाओं पर लगाम लगेगी। ये तमाम बड़े सवाल जिस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश में क्राइम का जो ग्राफ बढ़ रहा है, खासकर जो युवा वर्ग के लोग हैं जो बहुत जल्दी ही सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो इस पर अब कई गंभीर सवाल। युवाओं के बीच बढ़ता ये गैंगस्टर का क्रेज, इस पर लगाम लगाना कितना जरूरी है। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फलौदी, जयपुर और झुंझुनू, तीनों ही जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर युवाओं के बीच सोशल मीडिया का क्रेज उन्हें इस माया जाल में फंसा रहा है और ऐसी वारदातों को अंजाम देने से ये युवा पीछे नहीं हट रहे हैं। तो चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय सबसे पहले कराते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस चर्चा में जानेंगे कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करना सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस पर कैसे काम किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेहमानों का परिचय कराते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमन जेटली जी हमारे साथ हैं, एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ राजेंद्र त्यागी जी हैं, ADDISP रिटायर्ड जयपुर से। बहुत स्वागत है आपका भी सर। और संजीव जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में अमन जी आपके साथ करना चाहूंगी, सोशल मीडिया का ये क्रेज जिससे युवा एक क्राइम की नई दास्तान लिख रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर ऐसी ही घटनाएं बढ़ती रही तो ये हावी कितना हो जाएगा युवा पीढ़ी पर, जो आजकल सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और ऐसी रील्स देख रहे हैं, ऐसे गैंगस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एनडीटीवी फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल जिस तरह से रील्स का ट्रेंड हो गया है कि
एज एन एक्टर, एज एन इन्फ्लुएंसर मैं ये देख रहा हूँ कि हर इंसान को लाइक्स की होड़ है। हर इंसान को चाहिए मेरे इतने लाइक्स आ जाए, इतने व्यूज आ जाए, तो मेरी रील्स वायरल हो जाए और मुझे यूट्यूब पे सिल्वर बटन मिल जाए। तो वो कुछ भी ग्लोरीफाई कर रहा है, वो सारे क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहा है, वो अजीबोगरीब स्टंट्स कर रहे हैं, वो सारी नेगेटिविटी कर रहे हैं। तो ये चीजें हम देखेंगे 2014 के बाद से बढ़ी है, जब से हमारा जो सर्वर, जो पहले हम लोग होता था कि पहले हमको 1 GB का इंटरनेट मिलता था, पूरे महीने चलते थे। फिर 2014 के बाद से हम पर डे 1 GB कंज्यूम कर रहे हैं। फिर कोविड का सबसे बड़ा रोल है इसमें। कोविड के टाइम पे हम जब सब घर के अंदर बैठे हुए थे तो हम कंटिन्यूअसली सिर्फ सारी चीजें माइक्रो हो गई थी हमारी। हम रील्स पे ही व्यू कर रहे हैं सारी चीजें, तो इतना ज्यादा हमने कंज्यूम कर लिया था कंटेंट कि हर चीजें ग्लोरीफाई हो रही थी। और आजकल यूथ यही कर रहा है कि, और सबसे बड़ी चीज, हर चीजें आजकल रिकॉर्ड हो रही हैं, और रिकॉर्ड होकर वो अपलोड क्यों हो रही है। गवर्नमेंट को उस पर फिल्टर लगाना चाहिए कि सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें क्यों अपलोड हो रही हैं, और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स को उस पर रोक लगानी चाहिए, और कोई भी चीज फिल्टर होकर अपलोड होनी चाहिए, जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही है और यूथ उस पर इंस्पायर हो रहा है। मैं एक्टर हूँ, हमारे इंडस्ट्री में ये बहुत सारे हमारे यहाँ स्टंट्स होते हैं, सब चीजें होती हैं, वो बट बड़े एक्सपर्ट्स की निगरानी में होती है। तो उनको ये समझना होगा कि रील और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। और बचपन से ही पेरेंट्स को घर पे भी सबको रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कि क्या चीजें क्रिमिनली क्या चीज हो सकती है और क्या चीजें, मतलब उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि पेरेंट्स का भी रोल है कि सोशल मीडिया पर बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसी घटनाओं पर और ऐसे वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। राजेंद्र जी, सब आपके पास आना चाहूंगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर भी कि लगातार ऐसे अगर ग्राफ बढ़ता जाएगा क्राइम का, इस तरीके से युवा इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और देखिए कई एग्जाम्पल्स हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे, झुंझुनू में, फलौदी में कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, ऐसी घटनाओं पर कैसे लगाम लगाई जाए, इस पर फोकस करना, इस पर काम करना कितना जरूरी है इस समय पर? शिवानी जी, देखिए अभी कितना ये जो क्राइम चल रहा है, सही बता रहे हैं आपको। सोशल मीडिया पे देख के जो युवाओं के प्रति, युवा जो इस तरफ अधिक से अधिक मुड़ रहे हैं और देख रहे हैं और इससे सीख भी रहे हैं। और फिर ये जो सीसीटीवी से या हमें फुटेज मिलते हैं पुलिस को, और इससे हमें मिलता तो है कुछ क्राइम पे हम इन पे कंट्रोल कर सके। मगर जो युवा हैं, जो भटके हुए युवा हैं, उनके ऊपर गलत असर पड़ रहा है। वो एक इनको अपना हीरो मान के और इनको आगे इनको ये देख रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े चश्मे और बड़े बड़े अपनी फोटो खिंचा के आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए जब ये कोर्टों में पेश होते हैं, वहां भी इनके साथ कितनी पुलिस फोर्स लगती है, उनका भी इतना अखबारबाजी और सोशल मीडिया पे होता है। तो ये लोग भटके हुए हैं। और मैं क्राइम के लिए बात कर रहा हूँ। अब क्राइम इसी के साथ जब पुलिस और जो प्रशासन द्वारा इनको तुरंत कार्रवाई की जा रही है, इन पे साइबर क्राइम का भी पूरा वो लगाया जा रहा है। तो अब ये रुकने का लिए इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इस पे कंट्रोल लगाने के लिए सोशल मीडिया पे जो अनगल बातें आ रही हैं, उस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे यही था कि इस पर कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि लगातार अब घटनाएं बढ़ रही हैं, तो सवाल उठना लॉ एंड ऑर्डर पर लाजमी है। जी। और कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी बात है हमारा कानून में ऐसा आना चाहिए कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम पुलिस में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं, मगर हमारे को सिर्फ सीसीटीवी की एविडेंस मिल रही है या और अन्य गवाह नहीं मिल पाते, क्योंकि आसपास के जो एविडेंस है वो हमें कलेक्ट नहीं कर पाते। तो जब तक इनके ऊपर, और जो रही हथियार सप्लाई की, ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं, कौन लोग इनको हथियार दे रहा है, कहां से इनके पास आधुनिक गाड़ियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, इनके सोर्स क्या हैं, इनकम सोर्स क्या हैं, जिनके कारण ये आगे बढ़ रहे हैं या प्रोत्साहन मिल रहा है इनको। तो इन सन पे कंट्रोल करने के लिए सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए और पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। संजीव जी, बात हो रही है कि इस पर कड़े प्रावधान और कानून बनाने की जरूरत है सरकार को, लेकिन जिस तरीके से ऐसे मामले सामने आते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, फिर थोड़े ही दिन बाद ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं और घटनाएं बढ़ती जाती हैं। इससे क्या होता है कि मनोबल और बढ़ता है ऐसे युवाओं का कि वो भी ऐसे काम करें। कितना जरूरी है सख्त इस पर कानून बनाना और सख्त कार्रवाई करना, ताकि अभी ये जो लगातार बढ़ती घटनाएं हैं इस पर अब लगाम लगाई जा सके?
देखें, जैसे मैं अमन जी की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था और अमन जी ने बिल्कुल सही बोला कि ये कोविड के बाद से बहुत ज्यादा चीजें मैनीफोल्ड इंक्रीज हुई, क्योंकि कोविड के बाद सब लोग घर पे बैठे हुए थे और सब लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू करा, फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू करी। तो इसको अगर हम देखें तो एक हम प्री कोविड पीरियड के तौर पे देख सकते हैं और पोस्ट कोविड पीरियड के तौर पे देख सकते हैं। प्री कोविड पीरियड के दौरान बहुत सारे कम लोग थे जो बहुत कम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते थे, बट कोविड आने के बाद ये मैनीफोल्ड इंक्रीज हुआ। अगर आप देखेंगे कि आप हमारे साथ जो राजेंद्र त्यागी जी हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जब कोर्ट के अंदर इन कैदियों को लाया जाता है तो इनको हीरो बना करके पेश किया जाता है, इनकी रील्स बनाई जाती हैं, इंस्टाग्राम पे डाली जाती हैं, जिसको देख करके जो हमारे देश का युवा है वो इनको फॉलो करना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि मतलब इन्होंने पता नहीं कितना अच्छा काम कर दिया, बिल्कुल, और वो देख करके इनको प्रमोट करने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से मेरे कुछ सुझाव है, जैसे कि हमें सोशल मीडिया पे फिल्ट्रेशन करनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट किया जाना चाहिए और क्या पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहाँ पे जो आपने एक बार चीज पोस्ट कर दी और वो गलती से अगर वायरल हो गई, अगर वो अच्छी चीज है तो वो कुछ अच्छा आपको सिखा करके जाएगी, बट अगर वो कोई ऐसी चीज है जो समाज के अंदर असामाजिक तत्व ने डाली है तो वो आपके लिए कोई ना कोई एक क्राइम के तौर पे आपको प्रमोट करके जाएगी। और विजिलेंस जो है साइबर पुलिस का वो इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जब तक विजिलेंस इंक्रीज नहीं होगा तब तक आप क्राइम होने से पहले, क्योंकि देखिए दो सिचुएशंस होती हैं, अगर एक आदमी जो लगातार क्रिमिनल्स के साथ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, उनकी रील्स को प्रमोट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है आपको पहले ये भी देखना पड़ेगा। अगर आप उससे चेक एंड बैलेंस करेंगे, उससे पूछेंगे कि आप इसके क्या लगते हो, क्यों इनकी चीजों को आप प्रमोट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी किसी ना किसी गैंग से जुड़ा हुआ हो जो उनका सोशल मीडिया हैंडल चला रहा हो। जी। जब तक आप उन चीजों को रोकेंगे नहीं तब, क्योंकि इनकी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो इनके जो व्यूज होते हैं वो हजारों में लाखों में इनके व्यूज होते हैं। बिल्कुल सही। और जो भी नया युवा होता है वो देखता है कि जब इनको पुलिस लेकर के आती है और 10-10 लोग 11-11 लोग पुलिस वाले इनकी सिक्योरिटी करते हैं और इनको इस तरीके से लाया जाता है कि ये पता नहीं कितने बड़े आदमी हैं या क्या है। तो इस तरीके से कुछ होना चाहिए ताकि सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें ना डलें। और दूसरा, स्ट्रिंगेंट लॉज होने चाहिए कि अगर आप कोई चीज पोस्ट कर रहे हो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको उसमें 3 महीने की सजा, 1 साल की सजा या 2 साल की सजा होनी चाहिए। अगर आप कुछ गलत डाल रहे हो तो उसके लिए आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो विजिलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर साइबर पुलिस जो है, राजस्थान बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की पुलिस की बात कर रहा हूँ कि अगर साइबर लॉज के ऊपर काम किया जाए, अगर विजिलेंसी बढ़ाई जाए सोशल मीडिया के ऊपर कि कौन क्या पोस्ट कर रहा है, क्या पोस्ट नहीं कर रहा, तो इसको लेकर के भी बहुत सारी चीजों के अंदर रोक लग सकती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने संजीव जी। एक बार मैं अमन जी से इस पर जवाब लेना चाहूंगी। आप जिक्र कर रहे थे कि पेरेंट्स का भी इसमें रोल है कि वो अपने बच्चों को देखे, मॉनिटर करे कि वो क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन सोशल मीडिया पर ये फिल्टर लगाना कितना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट क्यों पोस्ट किए जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव युवाओं पर पड़ेगा, तो इसमें फिल्ट्रेशन की जो जरूरत है वो अभी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख सकते हैं, संजीव जी ने भी उस चीज को बोला कि मतलब हम कंटिन्यूसली आजकल हम देख रहे हैं 3 साल का बच्चा टैब लेके बैठा हुआ है घर में। बिल्कुल। 3 साल का बच्चा, वो खाना नहीं खा रहा है तो उसको टैब थमाया जा रहा है। ठीक है, वो 5 साल का 4 साल का बच्चा टैब लेके स्क्रॉल कर रहा है। वो हम नहीं जान रहे कि भाई वो हर चीज कंज्यूम कर रहा है, धीरे धीरे वो हर चीज। तो पेरेंट्स को ये ध्यान देना होगा कि वो कौन सा कंटेंट कंज्यूम हो रहा है। वो 5 साल 10 साल, आज की डेट में आप देखेंगे 13 साल से लेके 15 साल से लेके 27 से 30 साल का युवा ज्यादातर ये जितनी क्राइम की चीजें हो रही है उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, उतना ज्यादा वो देख रहा है। और हम क्यों नहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते? बहुत सारी कंट्रीज है, चाइना है और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज है, मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा, वो सारी कंट्रीज ने फिल्ट्रेशन लगाए हुए हैं। वो पहले फिल्टर होता है चीजें की क्या अपलोड होनी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है उसको डायरेक्टली अपलोड किया जा रहा है। तो ये जाहिर से हमको पता होना चाहिए कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, उसके रूल्स बनने चाहिए। गवर्नमेंट को सबसे पहले देखना चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा कि टिकटॉक हमारे इंडिया में बैन हुआ था। जी। तो बहुत सारे कंट्री का कुछ वो था जिस वजह से उसको बैन किया गया था। तो ऐसे हम और भी सारी चीजों को क्यों नहीं बैन कर सकते? जो जितनी ज्यादा चीजें नेगेटिव दिखाई जा रही, सारे एक्सीडेंट्स को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, स्टंट्स को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। वो बच्चे बस ये सोच रहे हैं कि भाई हम ऐसे डालेंगे तो हमको 1 करोड़ व्यू आएगा तो हम इससे शॉर्टकट अपना लेंगे और ये पैसे ऐसे कमा लेंगे, बहुत सारी चीज। तो ये इसको हमें बहुत बचपन से इसको मॉनिटर करना चाहिए। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इसको लाना चाहिए कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। सही गलत का फैसला भी नहीं ले पा रहा है यूथ, और उसको बस हीरो बनना है, उसको शॉर्टकट अपनाना है और
जैसा कि आप जानते हैं कि नेगेटिव चीजें हमारे यहाँ बहुत जल्दी हाईलाइट होती है। तो बिल्कुल। पेरेंट्स का यही मैं कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा रोल है वो मॉनिटर करें, टीचर्स मॉनिटर करें स्कूल कॉलेजेस के। और आप देखिए सबसे ज्यादा यूथ कर रहा है, 20 से 30 साल का युवा मैं देखता हूँ कि ज्यादा एक्टिव है और बहुत ज्यादा ही एकदम इसको ग्लोरीफाई कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। एक बार राजेंद्र जी से इस पर जवाब लेते हैं। राजेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं कि इस पर सरकार को काम करना चाहिए, इस पर फिल्टर की बहुत ज़रूरत है, पेरेंट्स की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन बात अगर करें फलौदी हत्याकांड में, ये जो गोलीकांड यहाँ पर दिन दहाड़े जिस तरीके से गोली चलाई गई है, अब ऐसे मनोबल और युवाओं का बढ़ेगा ना। जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो लिहाजा मनोबल तो और बढ़ता जाएगा। ऐसे मामले फिर रुकेंगे नहीं ना। इस पर काम करने के लिए अभी कितना महत्वपूर्ण है कि सरकार को ठोस कदम उठानी चाहिए? क्यों नहीं, बिल्कुल। यदि इस तरह ओपनली यदि लोग गोली चला करके और अपनी वीडियो बना करके और वायरल कर रहे हैं, या अभी देखिए नागौर के, मैं तो कह रहा हूँ नागौर के दो नेता जो राजनीतिक नेता थे, उनकी आपस में जो अनगल बातें हो रही थी, उनमें युवाओं द्वारा जो रोल अदा किया गया, वो रोल भी एक बहुत वो था जिससे लोगों को उनकी सोशल मीडिया पर जो आपसी बातचीत हुई या आपसी अनगढ़ बातें हुई, उससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने अगले के घर पे जाके नारेबाजी करी, या इस तरह की जो से आप बता रहे हैं कि कोई भी हत्याकांड हो रहा है और उसकी लाइव वो दिखा रहे हैं और वायरल हो रहा है। और वायरल कोई एक दो नहीं होता, आप देखिए कितना वायरल होता है ये सब। बिल्कुल। और इतना बड़ा वायरल होने के बाद कितने लाखों लोगों के पास पहुंचता है, और ये अपने आप को हीरो समझते हैं कि हमने कर दिया। और बड़ी वही जो अभी बताया, वकील साहब ने भी बताया कि कोर्ट में पेश करते हैं तो इनको भी हीरो की तरह पेश करते हैं। आप देखिए गैंगस्टर हैं, ये जो लॉरेंस गिरोह है या दो भी नामी गिरोह हैं, इनके कितना इनका अखबारों में भी है, सोशल मीडिया में है, कितना इनका नामकरण हो रहा है, कितना जरा जरा सी बात को ये कितना सोशल मीडिया पे लोग इनको लाइक कर रहे हैं। यदि इतना सब कुछ कर रहे हैं तो युवा करे क्या? युवा ये जो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के कारण उनके पास ये खूब टाइम है, ये देखते हैं दिन भर, और सस्ता मोबाइल जो नेट है बहुत सस्ता है, उससे उनके पास टाइम पास करने का भी है और इससे देख के सीख भी रहे। मेरा मानना है कि यदि इस चीज पे फिल्टर करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कानून बनना चाहिए, और इस पे कंट्रोल के लिए पुलिस प्रशासन को लगातार निगरानी भी रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पर निगरानी बहुत जरूरी है। संजीव जी, लगातार एक ही बात हो रही है कि ऐसे मामलों को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसे युवा और ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ऐसी वीडियोस देखकर और गैंगस्टर्स के अकाउंट को फॉलो करके। लेकिन ऐसे मामले सामने आने के बाद भी अगर ठोस कार्रवाई ना हो, कानून ना बने, तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो मामले लगातार ऐसे सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कितना इस वक्त जरूरी है सख्त कानून बनाना, सख्त कार्रवाई करना ऐसे मामलों पर। देखिए, ये इस टाइम पे ये एक हाई टाइम है कि आपके पास एक कानून होना चाहिए। बिल्कुल। और आपको पता होना चाहिए कि आपको सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करना है, क्या शेयर करना है, और क्या आपको सोशल मीडिया पे देखना है। मैं ये बात कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि सरकार हमारी सारी चीजों पे लगाम लगाए, बट एटलीस्ट कुछ चीजों पे लगाम होनी चाहिए कि आपको क्या चीज पोस्ट सोशल मीडिया नहीं करनी और क्या चीज आपको प्रमोट नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप बंदूकों के कल्चर को प्रमोट करोगे और अगर आप किसी भी कन्विक्ट को या किसी भी अपराधी को अगर वो उसको कोर्ट में लेकर के आ रहे हैं, उसकी पेशी हो रही है, या अगर मीडिया उसके बारे में लगातार बार बार स्टोरी चलाता जाएगा, तो देश के युवा क्या सीखेंगे? देश के युवा यही सीखेंगे कि कुछ नहीं बने तो कल को क्रिमिनल बन जाएंगे, तो कम से कम टीवी पे हमारा नाम चलेगा, फेम होगा, हमारे पास भी पीछे इतनी बड़ी पलटन होगी, हमारी भी गैंग के अंदर लोग काम करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस पूरे के पूरे गठजोड़ को एक कलेक्टिव एफर्ट के तौर पे काम कर रही है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या चीज करनी है या नहीं करनी, क्योंकि इकलौते कानून बनाने से भी देखिए नहीं होने वाला। अगर आप एक सख्त कानून बना देते हैं और फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता सोशल मीडिया पे, तो भी क्या होगा? आप कानून तो बना लेंगे बट उसके बाद लगातार पोस्ट होता रहेगा। तो बहुत सारी चीजों को इकट्ठे काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे आपको निगरानी भी, विजिलेंस भी इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको फिल्ट्रेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, और आपको सख्त कानून भी बनाने पड़ेंगे, जिससे कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस कैंप आए, लोगों को पता लगे, बच्चों को पता लगे कि उनको क्या चीजें प्रमोट करनी है और क्या चीजें प्रमोट नहीं करनी है।
क्योंकि बहुत सारे लोग जो इनकी रील्स को वायरल कराते हैं या बहुत सारे लोग जो इनकी रील्स को शेयर करते हैं, उनको भी नहीं पता होगा कि ये लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इनको लगा कि नहीं बहुत अच्छे तरीके से हुआ और ये लोग हीरो बन गए। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो अवेयरनेस लोगों के अंदर होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमें क्या प्रमोट करना है और क्या प्रमोट नहीं करना। तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी पूरी समाज की जिम्मेदारी है। सरकार तो अपना काम करेगी कानून बना करके, बिल्कुल, बट समाज के तौर पे भी सब लोगों को एक कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि समाज में जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। मिलजुल कर अगर इस पर काम किया जाए, अपने बच्चों पर ध्यान दिया जाए कि सोशल मीडिया पर कैसे कंटेंट्स वो देख रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत हेल्प होगी अपने पेरेंट्स को कि वो बच्चों को सही रास्ते पर ला सकते। अमन जी देखिए, मेरा एक सवाल ये भी है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके के अभी वीडियोस, फोटोज और कंटेंट परोसा जा रहा है, क्या समय उम्र की कोई समय सीमा तय होनी चाहिए कि किस उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी रील्स देखनी चाहिए, ऐसी वीडियोस देखनी चाहिए ताकि वो इस्तेमाल कर सके? इस पर क्या ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, ये तो मैं एग्जैक्ट इस पे नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वैसे भी 18+ हर जगह पे होता है कि 18+ के ऊपर ही सोशल मीडिया कंज्यूम करना चाहिए। आपकी आईडी अकाउंट तभी बनता है जब 18 के ऊपर है। पर अगर हम साल का हम 18+ को भी कम कर देंगे, बट हमारे यूथ के पास वैसे भी बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे उसको एक्सप्लोर करने में। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि एडल्ट कंटेंट सिनेमा है, बट फिर भी लोग सिनेमा घर में 12 साल के बच्चे भी पहुंच जा रहे हैं, 10 साल के बच्चे भी पहुंच जा रहे हैं और उस पर कोई निगरानी नहीं रखी जा रही है। हर तरह का युवा आजकल हर तरह से एंटर कर जा रहा है। वो भी होना चाहिए, बट मेन चीज है कि सारे सेक्टर्स को एक्टिव होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो साइबर सेक्टर हो, चाहे वो हमारे फैमिली के लोगों को होना चाहिए। हर एक सेक्टर को पैरेलली, एजुकेशन सेक्टर को एक्टिव होना चाहिए और उस पे इंस्टेंट एक्शंस लेने चाहिए। क्योंकि ये कैसे हो जा रहा है, मतलब हर एक चीज इतनी ज्यादा तुरंत दिखाई जा रही है, तुरंत इंस्टेंटली आ जा रही है और वो तुरंत हर जगह से सामने पोर्ट्रे हो जा रही है। ये कैसे हो जा रही है? इंस्टेंट एक्शन हो ही नहीं पाते। अगर किसी पे केस भी हो रहा है तो उसकी फाइलें चली जा रही हैं, तारीख चली जा रही है और इंस्टेंट एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो वो इसीलिए वो और ज्यादा प्रमोट हो रहा है, वो और ज्यादा हीरोइज्म के थ्रू जा रहे हैं। तो हमारे सिनेमा इंडस्ट्री भी आजकल ऐसे सिनेमाज बन रहे हैं, ऐसे मतलब हर एक कोई गैंगस्टर हो गया या कोई कहीं का पॉलिटिशियन, कोई भी मतलब उसके ऊपर सिनेमा भी बना के और वो इंस्पायर हो रहे हैं, बट वो ये नहीं समझ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहा है चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक सेक्टर पे काम करना चाहिए, तभी ये चीजें इंप्रूव होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, हर सेक्टर पर काम करना बहुत जरूरी है, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और लगातार इस पर काम किया जाएगा पूरी जागरूकता के साथ, तभी इसमें कमी संभव भी है। ठीक है, एक बार राजेंद्र जी आपसे ये जान लेते हैं। देखिए, पक्ष और विपक्ष के तो अपने अपने दावे हैं, सरकारें कोई भी हो, लेकिन मामले ऐसे लगातार बढ़ रहे हैं। अब इस बीच इस पर राजनीति करने की बजाय इस पर काम करना कितना इंपॉर्टेंट है, अभी कितना जरूरी है कि इस पर आरोप प्रत्यारोप के परे जाकर सीरियसली इस पर काम किया जाए, कानून बनाया जाए, ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए? यानी कानून को, जैसे आपने बताया, पुलिस के पास तो है कानून में ये भी है कि कहाँ इस तरीके से कंटेंट डाल रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। जो अगर इनको जो बचा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि राजनीति से ना हो, मैं कहता हूँ इनके पर सख्त कानून लागू होना चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो इस तरीके के डाल रहे हैं और फिर लोगों को भड़का रहे हैं और लोग इनके ऊपर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मेरा मानना है इतना फॉलोअर बढ़ने के बाद इनको और प्रोत्साहन मिल रहा है, इस प्रोत्साहन को भी कम करना चाहिए। जैसे कहा कि इनके ऊपर कहीं कहीं सीजिंग होनी चाहिए, एक एज होना चाहिए कि इस एज के बाद ये ना करें। जैसे विदेशों में तो हो भी गया है कि नाबालिग बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दिया है और हथियारों पे जो रोक या हथियार का जो प्रदर्शन कर रहे हैं या ये नई नई गाड़ियों में कार में घूम रहे हैं, जितना शोबाजी हो रही है उससे युवाओं को गलत मैसेज जा रहा है और सोशल मीडिया पर इतनी रील बन के आ रही हैं, उन रीलों को देख देख के बच्चे इतने बिगड़ रहे हैं, युवा जो है वो और ज्यादा बिगड़ रहा है। तो मेरा मानना है सख्त कानून भी करें और पुलिस इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। कानून बहुत है यदि करना चाहे, कोई ऐसा नहीं है कि अगर ये बच्चे को नाबालिग बच्चे हैं, यार साहब नाबालिग बच्चे हैं, इनको ऐसा नहीं पाबंद करके छोड़ दो, मगर ये नाबालिग बच्चे इस सोशल मीडिया को आज से
20-25 साल पहले, 90 से पहले हमारे टाइम में, उस समय कोई होता था नाबालिग ये बच्चे हैं जी छोटे जिनको पता नहीं है। अब नाबालिग बच्चों की कोई एज नहीं है, 15, 16, 14, 15 साल में भी यही बच्चे इस मीडिया पे या अपने मोबाइल पे हर चीजें देख रहे हैं, हर चीज बोल रहे हैं, हर चीज वायरल कर रहे हैं, लिख लिख के वायरल कर रहे हैं जी। आप देखिए कई सुसाइड कर रहे हैं इस चक्कर में, नए नए लड़के। और कुछ लोग अपनी हर ख्वाहिश देखने का बढ़ने के लिए कर रहे हैं, कुछ इन पे इनकम का भी सोर्स बना रहे हैं, इससे हमारी इनकम भी बढ़े। तो इस तरह का यदि ये चीजें चलती रहेंगी तो युवाओं में प्रोत्साहन बढ़ेगा। मेरा मानना है कि इस प्रोत्साहन को, गलत प्रोत्साहन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक फाइनल कमेंट में अमन जी आपसे लेना चाहूंगी, सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर जो युवा अभी सुन रहे हैं, आपको पूरी राजस्थान की जनता आपको सुन रही है, जरा बताइए कि युवाओं को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कैसे जागरूक होना चाहिए। साथ ही पेरेंट्स के लिए भी क्या मैसेज होना चाहिए कि वो अपने बच्चों पर निगरानी रखें, वो ये वॉच करें कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और क्या असर उनके दिमाग पर, उनके जीवन पर इसका पड़ रहा है। मैं बस यही कहना चाहूंगा, पेरेंट्स तो एक एज तक सर्टेन वॉच कर सकते हैं, फिर उसके बाद पेरेंट्स भी नहीं वॉच कर सकते, बिकॉज पेरेंट्स क्या होते हैं कि वो घर के अंदर एक पर्टिकुलर दायरे में उनको देख सकते हैं, बट बच्चा बाहर क्या कर रहा है ये हमको नहीं पता, बच्चा अपने सर्कल में क्या कर रहा है हमको नहीं पता। स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत स्ट्रिक्ट इसके रूल्स होने चाहिए, हमको वैसे सब्जेक्ट्स कुछ बनाने चाहिए, वैसी थ्योरीज लानी चाहिए कि इस पे क्या सही है क्या गलत है, उस चीजों पे हमको बताना चाहिए। और स्टूडेंट्स को एक्टिवली ये बताना चाहिए कि हम बहुत सारी पॉजिटिव, जैसे कि सोशल मीडिया आजकल पॉजिटिव वे में बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा रहा है। आप मोटिवेशन और बहुत एजुकेशन तरह से आप रील्स बनाइए, अच्छी चीजें, तो आप युवा को जितना ज्यादा उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ टर्न करने के बताएंगे और क्या, तो उतना ज्यादा वो एक्टिव होगा, उतना ज्यादा वो सीखेगा और वो आगे बढ़ेगा। और मैं तो कहूंगा पेरेंट्स को तो जब तक आपके पास कंट्रोल है तब तक आप गैजेट्स अवॉइड करिए, उनको आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए और उनको बहुत सारी चीजों में करिए और उनसे गैजेट हटाइए। आजकल हम तो देख रहे हैं, मतलब मैं वही कहना चाहूंगा, मतलब मेरे घर पे भी कई जगह पे एग्जांपल्स ये हैं कि आप उनको खाना खिलाना है तो उनके हाथ में भी गैजेट आप दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो पेरेंट्स को तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और एजुकेशन सेक्टर में ऐसे कोई सब्जेक्ट्स बनने चाहिए, जिस तरह से सोशल मीडिया इतना ऊपर जा रहा है, तो हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रूप में एक सोशल मीडिया अवेयरनेस पे एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है अमन जी। उम्मीद है कि जो भी युवा और जो भी पेरेंट्स सुन रहे होंगे वो इस पर अमल जरूर करेंगे। तो ओवरऑल देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मसले पर हमने चर्चा किया और ये समझ आया कि समाज में जागरूकता और प्रशासन को इस पर ठोस कार्रवाई करना, इस पर कानून बनाना और साथ ही साथ युवाओं को जो दूसरी ही दिशा में जा रहे हैं, ऐसी रीलबाजी और ऐसे गैंगस्टर्स को फॉलो कर ये कोशिश कर रहे हैं कि वही चीजें वो दोबारा करें, तो इस पर बहुत जरूरी है लगाम लगाना। साथ ही समाज के जागरूकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया अमन जी, राजेंद्र जी और संजीव जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।